Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 4 kg is thrown upward with a velocity of 40 meter per second. It comes to the rest after attaining maximum height of 30 meter. How much energy is lost due to air friction? Air friction के कारण आपकी कितनी लॉस्ट इन एनर्जी हुई वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और इट कम्स टू द रेस्ट, फाइनली रेस्ट पर जाती है, मैक्सिमम हाइट 30 मीटर अटेंड करती है, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, ठीक है। तो बच्चों देखिए ऐसी प्रॉब्लम है ना जहां पर आपको देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। बिना सोचे समझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए जहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वर्क एनर्जी थ्योरम किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी यहाँ पर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सबका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी है, ठीक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, देखिए हमने किसी टाइम पर इसकी एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर दी। एक एमजी फोर्स आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, इसके पास वेलोसिटी क्या है, अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है, तो देखिए एयर फ्रिक्शन यहाँ पर बोल रखा है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो एयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट। तो ये आपका एयर फ्रिक्शन का फोर्स, मान लीजिए मैंने इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए दोनों फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका ऊपर की तरफ है, तो दोनों के कारण जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। दोनों फोर्स इन दोनों के बीच में एफ और एस, कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो बता सकते हैं दोनों का वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जैसे जैसे ये हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको यहाँ पर से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। दोनों फोर्सेस का वर्क डन कौन कौन सा फोर्स है, देखिए एक तो आपका एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है और एक एमजी का फोर्स है, तो आप लिख लीजिए वर्क डन बाय दिस, ये क्या आपका एयर रेजिस्टेंस का फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, इसको मैं जी लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स का वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज का होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर आ गया तो जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 40 मीटर पर सेकंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, मास गिवन कर रखा है देखिए 4 kg के इक्वल, ठीक है। एम इंटू वी का स्क्वायर, यहाँ से 40 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। यही हमें बताना है हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितना वर्क डन क्या होगा इस एयर रेजिस्टेंस के फोर्स ने, उतनी ही इसकी एनर्जी क्या हुई होगी, लॉस्ट हुई होगी, ठीक है। तो इसको आप डब्ल्यू एफ लिख लीजिए प्लस आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स ने देखिए कितना वर्क डन किया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए आपका डाउनवर्ड लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, और मैक्स देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांस्टेंट फोर्स होता है या फिर कंजर्वेटिव, और हमें पता है कांस्टेंट और कंजर्वेटिव फोर्स का जो भी वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ओनली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए कितनी हाइट तक गया है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर, तो यहाँ से 30 मीटर की हाइट तक गया, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ होगा, एमजी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एमजी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है इंटू 30 आपका डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन क्या है आपका, 180 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, आपका माइनस टू 440 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस 3200 हो जाएगा, माइनस 3200 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये जो आपका डब्ल्यू एफ है, ठीक है, माइनस आपका एम जी 30, ठीक है। 30 एम की वैल्यू कितनी है 4 के जी की वैल्यू आप यहाँ से 10 पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से आपका -3200 के इक्वल, ठीक है। दिस इज अ वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा -3200, और यहाँ से देखिए आपका 30 छक्को 120, और ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से -200 न्यूटन के इक्वल, सॉरी जूल के इक्वल, वर्क डन है ना, तो जूल एनर्जी की यूनिट आएगी कितनी, जूल के इक्वल। तो -200, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन आ गया किसके कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण। और ये वर्क डन देखिए नेगेटिव क्या है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि देखिए एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो इन डायरेक्शन में लगेगा और बॉडी का मूवमेंट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2000 जूल, यानी कि देखिए जो आपका ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। नेगेटिव का मतलब समझ गए ना, नेगेटिव का मतलब है कि देखिए ये आपका डिसिपेटिव फोर्स है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए जस्ट नेगेटिव है। हमें सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड बताना है, तो कितना आएगा 2000 जूल। तो हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करके दिखा दिया। वैसे हम इसको देखिए वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन लगा के, बट दिस इज एन इजी अप्रोच, तो हम यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.